अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, हम अपने बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लिपिड्स को स्टडी कर रहे थे। लिपिड्स में हमारा ना एक पोर्शन रह गया था, सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की हमने देख ली कि कौन कौन सी उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं, कैसे लिपिड्स बने होते हैं, तो उनके ना सोर्सेज और फंक्शंस रह गए थे। आज हम वो ना उसी टॉपिक की एक्सटेंड थोड़ा सा करके ना उसका बाकी पोर्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने प्रोटीन के भी सोर्सेज पढ़े थे, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के भी सोर्सेज पढ़े थे कि कहाँ कहाँ से वे मिलते हैं। वैसे ही आज हम देखते हैं कि जी प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं। पहले सोर्सेज को देख लेते हैं। हम देखते हैं जी, हम कौन कौन से खाने में चीज़ें ऐसी इनटेक करते हैं जिनमें हमें लिपिड्स या फैट्स, जिनको हम बोलते हैं, हमें मिल जाती हैं। सबसे फर्स्ट तो देखें जी, अगर हम एनिमल फैट की बात करें ना, तो वो हमें दो चीज़ों में से मिल जाती है। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जी। हम एनिमल फैट की बात कर लेते हैं। अगर हम एनिमल फैट से देखें, हमें, आप लोग मीट खाते हैं, मीट के साथ कुछ ना कुछ फैट का पोर्शन भी हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। एनिमल मीट जो होता है उसके साथ वाइट पोर्शन भी मौजूद होता है ना, तो एक्चुअल में वो उसके अंदर फैट्स मौजूद होती हैं। एनिमल में से मीट हो गया। फिर डेयरी की प्रोडक्ट्स जो होती हैं, दूध जो है, ठीक है। अब दूध के अंदर भी हमारे पास फैट्स होती हैं। कैसे भी, आप दूध पीते हैं, उसमें अबाउट 4.2% तक ना हमारी फैट्स मौजूद होती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसी दूध से घी बना रहे होते हैं, ठीक है, बटर बना रहे होते हैं। ये डेयरी प्रोडक्ट्स में जो आ रही हैं बातें, एक्चुअल में इसमें वही आपका जो बटर होगा। फिर इसी से हम क्या बना रहे होते हैं जी, आपके पास जो घी बन रहा होता है, हम उसको देसी घी जैसे बात कर रहे होते हैं ना, तो वो उसी दूध में से निकाला जा रहा होता है। तो एनिमल से जो हमें फैट्स मिल रही है ना, वो तो हमें बटर और घी की फॉर्म में मिल रही है, और साथ में जो गोश्त हम खा रहे होते हैं एनिमल का, उसमें भी थोड़ी सी अमाउंट हम साथ में फैट की इनटेक कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। प्लांट्स से हमें मैक्सिमम अमाउंट में, तो वैसे हमने फैट्स और ऑयल जो होते हैं ना, उनमें वो ऑयल जो होते हैं वो मिल जाते हैं हमें प्लांट्स में से। हम देखते हैं जी प्लांट सोर्सेज क्या क्या है, जो प्लांट से फैट मिलती हैं। प्लांट फैट्स कौन कौन सी हैं वो देखें तो, अब देखें, जितनी भी टाइप के आप नट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप यूज करते हैं ना, तो उनमें से जितने भी आप नट्स ले रहे हैं, जैसे कि आपके पास पीनट, इसमें आपके पास कोकोनट, ठीक है, इसके अलावा आपके पास और भी ड्राई फ्रूट्स में आ जाते हैं, वो सारे के सारे हमें प्लांट्स से ही मिल सकते हैं। आलमंड्स हो गए, ठीक है। ये वो चीजें हैं जिनको हम क्या करते हैं, इन्हीं को प्रेस करके इन्हीं में से हम ऑयल निकालते हैं। ये ज्यादा ऑयल होते हैं, फैट्स की फॉर्म में नहीं, ऑयल की फॉर्म में आ रहे होते हैं। देखें, आप पीनट का एक पीस लेके देखें अपने हाथों में, उसको थोड़ी सी ऐसे रबिंग करेंगे तो आपको ना ऑयली सा फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आप कोकोनट को लेंगे, कोकोनट को थोड़ा सा आप रबिंग, आप थोड़ी सी हार्डली उसको रब करेंगे तो उसमें से आपको हाथों पे ऑयल लगता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक हो गया ना। तो ये कोकोनट, पीनट्स, आमंड्स और नट्स वगैरह जो है ना, ये सारी प्लांट फैट्स हमें मिल जाती हैं, प्लांट बेस हमें लिपिड्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जी आपके पास सीड्स आ जाते हैं, प्लांट्स के कुछ सीड्स हैं। फर्स्ट आप देखें जी, आपके पास मस्टर्ड ऑयल आपने सुना होगा। हम कैसे निकालते हैं, हम मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनको अच्छे से प्रेस करके उसमें से ऑयल निकाल लेते हैं। फिर आप लोगों ने ओलिव ऑयल सुना होगा जी, कहां से आता है जी, ये भी हमारे पास प्लांट्स के सीड्स में से हम निकाल रहे होते हैं। इसी तरह से जितने भी सीड्स हैं हमारे पास, हम उन सीड्स को जब उनके अच्छे से उनको हम प्रेस करेंगे, उसमें से वो क्या होता है, ऑयल बाहर आ जाता है। ये एक्चुअल में क्या होता कैसे है भला, प्लांट्स क्या करते हैं, इन्हीं ऑयल्स और को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करने के बाद ये उनको भला क्या करते हैं, अपने सीड्स और कुछ उसको अपने फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, उन्हीं सीड्स को अच्छे से प्रेस करवाया,
प्रेस करवा के उनमें से हमने क्या किया, सीड्स को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये प्लांट्स और एनिमल से इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के ऑयल्स और फैट्स मिल जाती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी, ये हमने ये सोर्सेज हमने ले लिए, हमने डेयरी प्रोडक्ट्स खा ली, अब फैट्स और ऑयल हमारी बॉडी में चले गए। तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद ये वहां पर फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये भी तो बात करनी है हमने। उसमें से जो सबसे फर्स्ट है हमारे पास, एनर्जी सोर्स की हम बात करते होते हैं। लिपिड्स आर द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स। आपको याद होगा हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स की भी, फर्स्ट यूज में, फर्स्ट फंक्शन में हमने देखा था एनर्जी का सोर्स। बॉडी में जितने भी नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, एनर्जी आती तो वो सारी कार्बोहाइड्रेट से है। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाए, एक टाइम पे क्या होता है बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं, एनर्जी खत्म। अब उसके बाद हम दोबारा कार्बोहाइड्रेट्स को खाते नहीं है, लेकिन अब हमारी बॉडी सर्वाइव कर रही होती है। अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर कुछ फैट्स स्टोर की होती हैं, वो स्टोर्ड फैट से भी हमें एनर्जी मिलती रहती है उसके बाद। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो एनर्जी का सोर्स है। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लिपिड्स होते हैं ना, दे हैव डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने 1 ग्राम खाया ना, उसमें से 100 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल गई है। तो लिपिड्स जब आप खाएंगे ना, लिपिड्स का 1 ग्राम इंटेक करेंगे तो इसमें से डबल एनर्जी मिलती है। ये याद रखना है हमेशा, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इनके पास। क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये आप पढ़ेंगे जब आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे ना, उसमें आपको बताया जाएगा कि 2 फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का जब ब्रेकडाउन होता है तो वहां से एनर्जी जब निकलती है तो वो कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट में एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, तो इसीलिए ऑयल और फैट्स जो होते हैं ना, ज्यादा एनर्जी इनमें मौजूद होती है। अच्छा चलें, इसमें एक्चुअल में ये एनर्जी ये तो चलें बन गई। अब ये एनर्जी स्टोर इन्होंने जो की होती है, कहाँ पे स्टोर की होती है? एडिपोज टिश्यूज की मैंने बात बताई थी आपको। आप देखें नहीं, हमारे बॉडी के कुछ टिश्यूज जिनको एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, या बेली फैट समझ लें, यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज मौजूद है। ये इन एडिपोज टिश्यूज के अंदर एनर्जी को स्टोर किया होता है। ठीक है, अब देखिए आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल हमें नहीं मिले, एनर्जी तो नहीं है अब हमारी बॉडी में, लेकिन क्या हम 2 दिन खाना ना खाने की वजह से हमारी डेथ हो गई है? ऐसा तो नहीं हुआ। बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो फैट्स, जो चर्बी स्टोर हुई पड़ी थी, वो लिपिड्स ही थे। उन लिपिड्स के अंदर वो लिपिड्स जो स्टोर थे, जब वो लिपिड्स फिर टूटना शुरू हो जाते हैं, जब वो टूटते हैं तो लिपिड्स के आपको पता है ना 2 पोर्शन होते हैं। एक हमने अभी कल बात की थी कि ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के साथ हमने कहा था कि फैटी एसिड्स जुड़े होते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की जब ब्रेकडाउन होती है तो उनके ब्रेकडाउन होने से हमें क्या मिलता है? वहां पे एनर्जी मिलती है। ठीक है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। तो ये याद रखना है कि एनर्जी का सोर्स भी हमारे पास एडिपोज टिश्यूज की फॉर्म में जो लिपिड स्टोर हुए होते हैं, वहां से एनर्जी मिलती रहती है। चलिए जी नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चरल रोल, दूसरा ये काम क्या करती है? अब आपको याद हो कि ना हो, हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। स्ट्रक्चरल रोल, वहां पे हमने कहा था कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का अबाउट 20 से 40% किसका बना हुआ था? लिपिड्स का बना हुआ था, याद होगा आपको। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, अब आपको पता है हर सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। उस सेल मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन होती है, उसकी प्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? यही लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया, ये लिपिड्स इन्वॉल्व होती हैं। तो हर सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए हमारे पास क्या इन्वॉल्व होते हैं? लिपिड्स इन्वॉल्व होते हैं। एक फंक्शन इनका ये भी हो गया। चले नेक्स्ट देखते हैं जी, और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे एक्ट एज अ इंसुलेटर। इंसुलेशन, ये इंसुलेटर का नाम आपने सुना ही होगा। ये हीट को
और लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उनको पास नहीं होने देती। यहाँ पे हम हीट की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपके पास लिपर्ड्स हैं ये एज ए इंसुलेटर काम करते हैं। इंसुलेटर के अलावा अब देखो ये भला क्या है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं बॉडी के अंदर, सभी ऑर्गन्स की जो सराउंडिंग्स होती है ना, जो उनकी साइड वॉल्स होती हैं, वहां पर लिपर्ड्स की एक सिंगल लेयर मौजूद होती है। लिपर्ड की लेयर्स मौजूद होती हैं बारीक सी। इनका काम भला क्या होता है, ये एज अ कुशन परफॉर्म अपना फंक्शन कर रही होती है। कुशनिंग का आपकी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये एज अ कुशन काम कर रही होती हैं। भला कैसे, देखो अब हमारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं या किडनीज हैं, उनकी साइडों पे अगर फैटी लेयर्स मौजूद होती हैं, वो एज अ कुशन काम करती हैं, मतलब उन ऑर्गन्स को रबिंग से बचा रही होती हैं। रब यानी कि इंजर्ड या वाउंड उनको कोई ना आ जाए, कोई जख्म ना आ जाए, क्योंकि मूव करना होता है ना, लंग्स देखिए पंप कर रहे होते हैं, ये भी ऊपर की तरफ नीचे ऊपर नीचे। और फिर हमारा हार्ट है वो भी हर टाइम पंपिंग कर रहा होता है। तो इनकी साइड में क्या होता है कि एक फैटी लेयर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ये पता है आपको स्लिपरी सी होती है, तो ये वहां पे एक स्लिपरी सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होगा कि हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं एज अ कुशन उनको मिल जाता है एक, कि वहां पर वो मूव कर तो रहे हैं लेकिन उनको कोई इंजरी नहीं होती है, उनको कोई वाउंड कोई जख्म नहीं आ सकता, वो इंजर्ड नहीं हो सकते। तो एज अ कुशन का काम कर रही होती हैं। अब इंसुलेटर का काम क्या है, अब देखिए हमारी ये जो बॉडी है ना, इसकी जो ये स्किन की अपर लेयर है, इसको आप उतारें, इसके नीचे आपको पूरी एक फैट की लेयर मिल जाएगी, बारीक सी फैट की लेयर हो जाएगी। ये करती क्या है, ये फैट की लेयर सर्दियों में क्या करेगी, हमारी बॉडी की जो अंदर की हीट है उसको बाहर नहीं जाने दे रही होगी, ठीक है, और बाहर से जो ठंडक है, जो सर्दी का एरिया है, जो वो अंदर नहीं जाने देगी। ऐसा कुशन काम कर रही है ये भी, यहां पर भी, और इंसुलेटर का काम कर रही है, यानी कि हीट को इनसाइड और आउटसाइड पास नहीं होने दे रही, ठीक है, जिससे क्या होगा, एज ए इंसुलेटर काम करेगा और बॉडी की जो हीट है, हीट एनर्जी है, वो वेस्ट नहीं होने दे रही होती। तो ये भी लिपिड्स का काम होता है जी। लिपिड्स से आगे फिर इनका और भी एक आधा काम देख लेते हैं। बॉडी के अंदर हमने बात की थी जी, बहुत से हार्मोन्स होते हैं। एज अ हार्मोन, हार्मोन्स की जो सिंथेसिस होती है वो भी लिपिड्स उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। हम बोल देते हैं जी लिपिड्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल किसमें, हार्मोन सिंथेसिस में। ठीक है, हार्मोन सिंथेसिस कैसे, आपने सुना होगा बॉडी के अंदर कुछ स्टीरॉयडल हार्मोन्स मौजूद होते हैं, स्टीरॉयड के नाम से। स्टीरॉयड्स आप लोगों ने सुने होंगे ना, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी नेचर स्टीरॉयडल होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है, आपकी बुक में नहीं वैसे लिखा हुआ। फिर प्रोजेस्टेरोन, ये भी एक हार्मोन है फीमेल के अंदर। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन है, ये स्टीरॉयडल इन नेचर है, और ये भला किससे मिलके बने होते हैं, ये हमारे पास एक लिपिड की टाइप है, एक ग्रुप है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि इन स्टीरॉइड्स हार्मोन जो हैं, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इनको बनाने में यूज हो रहा होता है। तो हार्मोन की सिंथेसिस भी किसका फंक्शन है जी, ये भी हमारे पास लिपिड्स का फंक्शन होता है जी। चले इसके अलावा हम देख लेते हैं, इसका एक आधा फंक्शन और भी रह गया है। यहां पे आ जाता है जी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। देखें जी, हमारे फूड के अंदर विटामिन मौजूद होते हैं ना, हमने खाना खाया उसमें से विटामिन हमें मिल जाते हैं। अब ये विटामिन देखो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी होने चाहिए। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोलुबल होते हैं, आप पढ़ेंगे इनके बारे में कि देयर आर टू टाइप ऑफ विटामिन, वन इज द वाटर सोलुबल विटामिन एंड सेकंड वन इज द फैट सोलुबल विटामिन।
अब हमारे पास कुछ ऐसी टाइप होती हैं जो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं, वो तो स्टमक में गए, डाइजेस्ट होने के बाद फूड को, वो जो विटामिन होते हैं वो वाटर के साथ डिजोल्व हो गए सीधा ब्लड के अंदर, ब्लड से वो फिर बॉडी की जहां जहां जब सेल्स में रिक्वायर्ड थी वहां भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ फैट सोलुबल विटामिन होते हैं जी, ये जस्ट फैट में ही सोलुबल होंगे, फैट में ही डिजोल्व होंगे। जैसे कि आपके पास विटामिन ए, डी, ई एंड के के नाम से ये विटामिन जो होंगे, ये आपके पास फैट सोलुबल विटामिन होती हैं। अब ये क्या होगा कि जैसे ही डाइजेशन होगी ना फूड की डाइजेशन से ये फैट में सबसे फर्स्ट डिसॉल्व होंगे, फैट में सोलुबल होने के बाद ये सीधा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये विटामिन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इनको एब्जॉर्ब करवाने में क्या काम, कौन काम कर रहा होगा, वो फैट्स जो है, लिपिड्स हैं, वो लिपिड्स इसको बॉडी के अंदर डिसॉल्व करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, सोलुबल करवाने में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिपिड्स का ही जो सेकंड पार्ट था, उसके सोर्सेज और उसके फंक्शंस। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप हमें जरूर बताइएगा जी। अल्लाह हाफिज।